हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स फैक्ट है। प्रीलिम्स फैक्ट का आज का हमारा जो टॉपिक है वो बोन ग्राफ्टिंग प्रौद्योगिकी। तो चलिए आज के हम लोग प्रीलिम्स फैक्ट के इस टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से देखते हैं। तो देखिए बोन ग्राफ्टिंग प्रौद्योगिकी क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ने अस्थियों के उपचार और पुनर्जन्म को बढ़ावा देने वाली एक नवीन तथा स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक के लाइसेंस के लिए कनाडा स्थित जैव प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। तो चलिए अब हम लोग नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट आधारित पोरस कंपोजिट स्कैफोल्ड क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए नैनो हाइड्रोक्सी पैराइट आधारित पोरस कंपोजिट स्कैफोल्ड से बायोडिग्रेडेबल है और इनमें अस्थियों के पुनर्जन्म के लिए ऑस्टियो इंडक्टिव तथा ऑस्टियोप्रोमोटिव गुण है। यह अत्यधिक बायोकम्पैटिबल है जो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं के साथ स्वस्थ कोशिका सामग्री अतः क्रिया सुनिश्चित करता है, जो उच्च यांत्रिक शक्ति और पॉलीमर नेटवर्क तथा विलायक के बीच परस्पर क्रिया प्रदर्शित करता है। तो चलिए इसकी विशेषताएं क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें ऑस्टियो इंडक्टिव और ऑस्टियोप्रोमोटिव गुण होते हैं, जिसके कारण इसमें अस्थियों को ठीक करने तथा अस्थियों के विकास की विशेषताएं होती है। वे अत्यधिक जैव अनुकूलित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं के साथ अच्छी कोशिका सामग्री अंततः क्रिया होती है, जो उच्च यांत्रिक शक्ति और पॉलीमर नेटवर्क तथा विलायक के बीच अंततः क्रिया प्रदर्शित करती है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं अस्थि के निर्माण और अस्थि के रिमॉडलिंग के दौरान अस्थि के खनिजीकरण के लिए जिम्मेदार होती है। तो चलिए अब हम लोग इसके अनुप्रयोग के बारे में देखते हैं। तो देखिए इसका उपयोग आमतौर पर ऑर्थोपेडिक और दंत प्रत्यारोपण, बान ग्राफ्ट विकल्प, कृत्रिम उपकरणों के लिए कोटिंग्स तथा ऊतक इंजीनियरिंग मचानों में किया जाता है। कनेक्टिविटी और संरचनात्मक दोष, ऑक्सीजन तथा रक्त परिसंचरण से समझौता किए बिना कार्यात्मक मचानों का उपयोग बड़े आकार की अस्थि के दोषों में भराव के रूप में किया जा सकता है। यह ऊतक निर्माण, खनिजकरण और तेजी से दोष उपचार को बढ़ावा देगा। तो चलिए अब हम लोग बोन ग्राफ्टिंग क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए बोन ग्राफ्टिंग में एक सर्जिकल तकनीक शामिल होती है, जहां प्रत्यारोपित अस्थि का उपयोग बीमारी या चोट से प्रभावित अस्थियों के उपचार और पुनर्निर्माण के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरे शरीर में अस्थियों के उपचार के लिए लागू होती है। ग्राफ्टिंग उद्देश्यों के लिए सर्जन विभिन्न स्रोतों जैसी कुल्हों, पैरों या पसलियों में अस्थि काट सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके उद्देश्य के बारे में देखते हैं। तो देखिए आविष्कार का प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा उपचारों के कमियों को दूर करना है। अन्य विकल्प संक्रमण और प्रतिरक्षा संबंधी जटिलताओं से जुड़े हुए हैं। यह तकनीक अस्थि विकृति से निपटने, अधिनियमित अस्थि दोषों के पुनर्निर्माण और दंत अनुप्रयोगों के लिए अस्थि संक्रिय अणुओं, एंटीबायोटिक्स या किसी अन्य दवा की डिलीवरी प्रदान करती है। तो चलिए अब हम लोग इसके कार्य के बारे में देखते हैं। तो देखिए यह तकनीक अस्थि संक्रिय और जैव अणुओं के वाहक के रूप में कार्य करके उन्हें सीधे प्रत्यारोपण स्थल पर पहुंचाकर जैव अनुकूल तरीके से अस्थि पुनर्जनन की सुविधा प्रदान करती है। यह सामग्री अस्थि की विकृति के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए
ये मौजूदा बाजार में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों की कमियों तथा जटिलताओं को दूर करने का एक व्यवहार्य तरीका प्रदान करती है। बड़े पैमाने पर अस्थि के दोषों में भराव के रूप में कार्यात्मक मचान का उपयोग संरचनात्मक दोष, कनेक्शन, ऑक्सीजन वितरण या रक्त परिसंचरण में से समझौते किए बिना ऊतक विकास, खनिजकरण और दोष मरम्मत में सुधार कर सकता है। इसे ऑटोग्राफ सीमाओं को पार करते हुए अस्थि के विकल्प के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।